Here we now guys, the time right now 9:25 and जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं तो मार्केट में एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। नो डाउट यहाँ पे अगर आप देखें तो 13 तारीख को यहाँ पे एक आपको यहाँ पे डाउन साइड का मिलता है एंड देन उसके बाद एक रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट एक अच्छे खासे फॉल करते हैं। बट कुछ प्रॉब्लम्स हुई जिसकी वजह से मैं ये ट्रेड्स को नहीं एग्जीक्यूट कर पाया, या मतलब ये ट्रेड मेरे से मिस हुआ, ये वाला फेस, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और आज के दिन जो अपना PNL रहा है वो यहाँ पे नेगेटिव रहा है और उसके बारे में भी अपन डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देख सकते हो तो आज का जो PNL रहा है वो यहाँ पे -7,000 रहा है। बट नो डाउट ये लॉस प्रॉफिट होता, बट जो गलतियां हुई हैं वो भी मैं आज डिस्कस करूंगा। तो आज का सेशन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है कि हमेशा मैं प्रॉफिट दिखाया करता था, आज मैं लॉस दिखा रहा हूँ। तो नो डाउट आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, लेकिन अगर आपको सीखना है तो पूरा आपको डेडिकेशन के साथ बैठना होगा, ठीक है ना। अगर आपके पास टाइम है तभी आप वीडियो को देखिए, वरना आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं या अपने वॉच लिस्ट में डाल के बाद में देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास टाइम है 20 मिनट 30 मिनट तभी आप वीडियो को देखिए कम्प्लीटली, ठीक है। अब गलतियों की अगर मैं बात करता हूँ तो गलतियाँ यहाँ पे हुई हैं, नो डाउट मैं आपको बताता हूँ। तो गलतियाँ यहाँ पे जो हुई हैं, फर्स्ट ट्रेड स्किप हो गया। देखो, ट्रेड ना लेना या छूट जाना ये कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। आपने ट्रेड नहीं लिया, उसके पीछे कोई रीज़न होगा, आपको कंफर्मेशन नहीं मिल रहा होगा, इस वजह से आपने ट्रेड नहीं लिया होगा, या आपसे मतलब स्किप हो गया होगा ट्रेड, या आपसे छूट गया होगा। ये कोई गलती नहीं है कि मतलब आपसे ये ट्रेड नहीं ले पाया या गलती छूट गई तो कोई प्रॉब्लम की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन आने वाले टाइम में सही कर लेंगे। बट दिक्कत क्या होता है कि ट्रेड छूट जाने के बाद जो फोमो क्रिएट होता है एंड देन उसके बाद जो आप ट्रेड लेते हैं, वो चीज़ें मेरे हिसाब से लगता है कि वो चीज़ गलत है भाई, और वो चीज़ नहीं होनी चाहिए अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्योंकि देखो यार, मार्केट यहाँ पे आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ देता है। आपको ये नहीं सोचना कि यार देखो यार ये अपॉर्चुनिटी तो निकल गई, अब मैं क्या करूँ यार, अब तो ये हो गया वो हो गया। नो 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 नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, अगेन अपन को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, बट आपको पीसफुली बैठना होगा, ठीक है ना। एंड ये थी पहली मैंने आपको डिस्कस किया जो ट्रेड में से स्किप हुआ। सेकंड जो यहाँ पे थी, आप कह सकते हैं कि ब्रोकर की भी गलती थी और मेरी भी गलती थी, मतलब कि ग्रो की भी गलती थी और आप कह सकते हो साथ में मेरी भी गलती थी। क्या गलती थी कि मैं वहाँ पे क्वांटिटी में कुछ और यहाँ पे मतलब मैंने ऐड करी थी 7,500 क्वांटिटीज ऐड करी थी, तो ब्रोकर ने इस ऑर्डर को 2 बार एग्जीक्यूट कर दिया था, तो वो क्वांटिटी मेरी हो गई 14,000 रुपये। अब मैंने 7,000 के हिसाब से लॉस जोड़ा था, अब वो लॉस हो रहा है 40,000 के हिसाब से। और एक बार ये और भी हुआ था। और दूसरा सबसे बड़ी बात ना कि मैंने भी क्वांटिटी साइज को ओवर कर दिया था, मैं भी कैलकुलेट करके ट्रेड नहीं ले रहा था, मैं सिर्फ अपने आप को सही करने के लिए वहाँ पे एग्जीक्यूशन कर रहा था और कोई लॉजिक नहीं था। वो मैंने बाद में सोचा, लेकिन अभी सोचना चाहिए यार। एडजस्टमेंट में भी अपन को एक प्रॉपर रूल बनाना चाहिए कि 1 या 2 ट्रेड एडजस्टमेंट गलत गए, दैट्स इनफ यार। उसके बाद आप 100% 200% पकड़ भी लोगे तो क्या होगा, कि अभी तक अपन ने नहीं पकड़े हैं क्या, बिल्कुल पकड़े यार। तो उससे कोई अवार्ड अपन को नहीं मिलने वाला, उससे अपने PNL को ही फर्क पड़ेगा। तो आपको समझना होगा यार कि अगर मैं रिस्क लेता हूँ ये 2 लॉस के बाद, तो ये फिर लॉसेस बड़े होने वाले हैं। तो 2 एडजस्टमेंट अगर गलत होते हैं, ये आज से अपन यहाँ पे रूल्स बनाते हैं, इफ 2 एडजस्टमेंट इज रॉन्ग देन आई विल क्लोज माई डीमेट या आई विल क्लोज माई डे फॉर दी एडजस्टमेंट थ्योरी, ठीक है। क्योंकि एडजस्टमेंट के बाद तो मेरे को लगता है कि कोई टाइम बचता है कि आप मोमेंटम करिए। तो आज अपन एक यहाँ पे ज़रूर से चीज़ पॉइंट एक नोट डाउन करेंगे कि 2 एडजस्टमेंट अगर रॉन्ग होते हैं तो अपन डीमेट को बंद करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो कोई गलती थी। अब ये गलतियाँ कब कब हुई ये भी आप एकदम ब्रीफली समझेंगे ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं क्या रहे आज के ट्रेड, क्या था उनके पीछे का लॉजिक और मेरे से क्या क्या गलती हुई, सब कुछ डिस्कस करते हैं एकदम ब्रीफली और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं निफ्टी के 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ चुका हूँ। निफ्टी के 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अपन यहाँ पे आ चुके हैं और CPR अगर मैं ऑन करता हूँ तो CPR कहीं ना कहीं अप ट्रेंड का CPR था, यानी कि CPR अप ट्रेंड में था, ठीक है। SMA के ऊपर प्राइस था, CPR अप ट्रेंड में था, SMA के ऊपर प्राइस था, इसीलिए मैंने पहले शार्प अप पे कोई वो नहीं किया। अब अगर आपको याद है तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं या जब से आप वीडियोस मेरी देख रहे हैं तो मैंने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको पढ़ाया है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी मार्केट किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को
जाके और वहां पे शो करने लगता है कि ये पॉइंट रेजिस्टेंस पॉइंट, मान लेते हैं सपोज कर दे कि ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, और मार्केट जाके दिखाने लगता है कि भाई मैं रेजिस्टेंस ले रहा हूँ रेजिस्टेंस पॉइंट से, तो चांसेस वेरी लो कि वो चीज ब्रेकआउट हो जाएगी। अब आपको समझ नहीं आया, आपको समझ नहीं आया जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आपको समझ नहीं आया, नो डाउट मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मानते हैं सपोज करते हैं कि आपको मालूम है कि सीपीआर क्या है, सीपीआर के ऊपर प्राइस है तो सीपीआर मतलब मार्केट बुलिश है, सीपीआर के नीचे प्राइस है तो मतलब क्या कहते हैं मार्केट बियरिश है, ठीक है। सपोज करते हैं कि मतलब यहाँ पे कैंडल, अब इसी दिन को देख लेते हैं। अब यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी ना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने ये जो कॉल साइड का ये जो मोमेंटम हुआ इसको मैंने क्यों ट्रेड नहीं किया, नो डाउट ये जो कैंडल थी, ये जो कैंडल थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी ट्रेड के लिए, बट प्रॉब्लम क्या हो रही थी, प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही थी 22,500 का लेवल मेरे लिए प्रॉब्लम का एक लेवल कर रहा था। अब नो डाउट सर की जो एंट्री हुई है, सर की एंट्री इस कैंडल के आसपास हुई है, ये वाली कैंडल, सर इस कैंडल पे लेना चाहते थे लेकिन सर की एंट्री इस कैंडल पे हुई है, ठीक है ना। अब मैंने क्या सोचा, देखो मैं ये सोचता हूँ कि मार्केट कोई भी मूव देने से पहले एक फेक मूव देता है, तो क्या करें, मार्केट अगर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, एक बार मार्केट क्या करे, सपोर्ट को ब्रेक करे, एंड ब्रेक करने के बाद फिर वहां से वापस आ जाए ऊपर, एंड देन वहां पे अगर बैठता है तो मैं यहाँ पे कॉल साइड की ट्रेड लूंगा। अब मेरे को भरोसा नहीं हो रहा था किस बात के लिए, कि मार्केट कल के दिन के क्लोजिंग के आसपास से और कल के दिन के हाई के आसपास से सपोर्ट ले रहा था। मैं मानता हूं कि पहले मार्केट ब्रेक कर दे एंड देन उसके बाद करे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नोट डाउन करते हो, अगर आपको याद है तो वेडनेसडे के दिन अपन ने पुट साइड का ट्रेड लिया था। क्यों लिया था, अब आप देखो तो कल के दिन की क्लोजिंग के आसपास से कल के दिन के हाई को मार्केट क्या कर रहा था, सपोर्ट ले रहा था, देख रहे हो बोल बार कैंडल आया था, नो डाउट उसके बाद कोई फॉलो थ्रू नहीं था, और मतलब यहाँ पे अपन ने ट्रेड नहीं बना। फिर 22,500 पे जब ये रिजेक्ट करने आया तो अपन ने 22,500 पे लेवल बनाया, तो 22,500 एक साइकोलॉजिकल नंबर था, और कल इसी लेवल पे अपन ने शॉर्ट किया था, तो ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट था। नो डाउट मेरे को मतलब ये जो मैं ट्रैप वाली सिनेरियोज देखता हूँ, इसमें मेरे को आई थिंक मेरे हिसाब से थोड़ा सा ऐड ऑन करना होगा मेरे को। क्या ऐड ऑन मैं कर सकता हूँ कि यार मेरे को ना कैंडल को देखना चाहिए ब्रीफली, एकदम बैठ के कैंडल को समझना चाहिए। क्या ना कि मैं ये ट्रेड लेने से पहले अपन ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं, और ये मतलब ये लॉजिक तो अपन ने लगा लिया है लेकिन इसको अपन सही तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो कैंडल देखो, 3 कैंडल यहाँ पे होल्ड करी। सर क्या बोलते हैं, जब भी आपको ट्रेड लेना है तो पिछली 3 से 4 कैंडलें देखनी है। तो अगर आप 3 से 4 कैंडल देखते हो, यहाँ पे देखो हैमर है, नो डाउट यहाँ पे शॉर्ट ऑफ हैमर है, ये भी शॉर्ट ऑफ हैमर है, लेकिन अगर 3 कैंडलों की स्ट्रेंथ बोले और इस कैंडल पे बोले तो ये कैंडल की में स्ट्रेंथ है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्ट्रेंथ है यहाँ पे इस कैंडल में। जैसे ये कैंडल, ये चौथी कैंडल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये 6th कैंडल जब ये नीचे आने के बाद जब ये रिट्रेस करने लगे ना, तो यहीं पे घुस जाना था। क्योंकि देखो स्टॉप लॉस क्या होगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस क्या होगा, सीपीआर के नीचे 40 पॉइंट का एसएल है, लेकिन अगर टारगेट लेने जाऊंगा भाई तो इस पहली कैंडल का हाई ब्रेक होने तक मैं यहाँ पे टारगेट लूंगा, तो ये एक ट्रेड बन सकता था। लेकिन अब मैं क्या करूं भाई, मेरा लॉजिक था उसके हिसाब से मैंने ट्रेड बनाया नहीं था। लेकिन अगर मैं प्रीमियम चार्ट की बात करूं तो प्रीमियम चार्ट में भी इंडिकेशन था। अगर मैं आपको यहाँ पे प्रीमियम चार्ट पे ले चलता हूं और प्रीमियम चार्ट के कॉल साइड की साइड ले चलते हैं, आई थिंक शायद अपन को मिल जाए, नहीं मिलेगा, ठीक है नो डाउट कोई दिक्कत नहीं, अपन इस प्रीमियम चार्ट पे देख लेते हैं क्योंकि वो तो एक्सपायर हो चुका है। तो धन में तो अपडेट आ गया, बट यहाँ पे ग्रो में कोई अपडेट नहीं है, ठीक है ना। अब अपन चल के देखते हैं क्या वहां पे कुछ था या कोई लेवल था। चलिए, तो गाइस देखो यार, वीडियो अपनी बड़ी हो सकती है, बट देखो अगर आप प्रॉपर नॉलेज चाहते हैं तो आपको देखो कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा किसी एक चीज पे, ठीक है ना। अब समझने की कोशिश करिए। फोर्टी वन का लेवल है जहां से मार्केट रिजेक्ट करते हैं, उसके आसपास जब जब आते हैं तो एक बाउंस देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे एक बाउंस मिला, जब इसके ऊपर आया तब एक बाउंस मिला, ठीक है ना। और एक सॉर्ट ऑफ आपको यहाँ भी एक बाउंस देखने को मिलता है जब मार्केट 71 के लेवल के आसपास आते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो 71 के ऊपर जब जब बैठे हैं तो देखो क्या मस्त रैली दी है, क्या मस्त रैली दी है, ठीक है ना। तो अपन 15 मिनट के चार्ट पे आए थे और थोड़ा सा और ब्रीफली देखने की कोशिश करते हैं कि कुछ और लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं क्या, नहीं। चलिए, तो यहाँ पे अब अपन वापस आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है।
अब 13 तारीख का ये सेशन था, ठीक है, 13 तारीख का ये सेशन था। 13 तारीख के सेशन पे अपन जाएंगे, ये है 13 तारीख का सेशन, ठीक है। अब मार्केट तो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो इसके आजू बाजू के लेवल अपन को निकालने चाहिए ना। ये 13 तारीख से, तो अपन इसके आजू बाजू के लेवल थोड़े से देखते हैं कि इसके आसपास कोई लेवल थे क्या, क्योंकि 13 तारीख तो ये है, 13 तारीख के आसपास अपन को कोई लेवल ढूंढने है। एक चिंटू मिंटू सा अगर आप देखें तो एक चिंटू मिंटू सा यहाँ पे लेवल है 201 का, आप देख रहे हो। यहाँ पे देखो रिजेक्शन आया है, रिजेक्शन आया है, और यहाँ पे जब जब मार्केट देखो एक बार सपोर्ट भी लिया है, एक बार बैठा है, देखो ये बाउंस आया है, और यहाँ पे देखो सपोर्ट भी आया। तो एक 201 का लेवल आप कह सकते हो कि 201 का लेवल है भाई। एंड ये लेवल जाता कहाँ तक है, तो इसका जो टारगेट जाता है वो अराउंड आप कह सकते हो कि भाई 201 से एक शॉर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है 221 तक। एंड 221 के बाद अगर आप बोलो तो 221 से 251 तक देखने को मिलता है। ये देखो 251 तक, ठीक है। आप अपन जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं। अब देखो जब ये वाली कैंडल ने देखो 201 के ऊपर क्लोज दिया था और ऐसे करके क्लोजिंग दे रही थी ना, तो ये शॉर्ट ऑफ यहाँ पे एंट्री बन सकती थी। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो सीपीआर भी वो है, सीपीआर भी क्या है, नैरो है। एसएमए का सपोर्ट है, एसएमए का सपोर्ट ना सर के हिसाब से एसएमए का सपोर्ट ना इस कैंडल पे आया था, तब सर ने यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। 201 से भी अगर यहाँ पे ट्रेड देखते हैं तो ये ट्रेड भी 25 रुपये तक गया था। सर ने भी ज़्यादा कोई मतलब 30 रुपये तक का सर ने यहाँ पे टारगेट यहाँ पे अचीव किया था, ठीक है। तो इसको इग्नोर करते हैं, ये यहाँ पे पहला ट्रेड था जो कि मैंने आपको डिस्कशन किया, ठीक है ना। अब बात करते हैं सेकंड ट्रेड की। अब ये जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना एक मेरा सेटअप है, ये मैं पहले यूज करता था और अभी ना ये रिसेंटली थोड़ा सा ना मतलब मार्केट इस चीज को करना बंद कर चुका था। बट ये ना मेरे को उस दिन देखने को मिला। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो मार्केट ने आज के दिन का हाई निकाला, आज के दिन का हाई निकाला, उसके बाद देखो एक बेरिश कैंडल के साथ क्लोजअप दे दिया, ठीक है। अब अगर आप देखें 2 कैंडल ने अटेम्प्ट किया लेकिन इसके 50% को ब्रेक नहीं कर पाए। तो मैंने क्या किया ना, मैंने जैसे ही ये ब्रेक नहीं कर पाया ना, तो मैंने बोला कि भाई एक छोटा सा रिक्स लेते हैं। छोटा सा रिक्स क्या लेते हैं कि एक छोटा सा यहाँ पे अपन रिक्स बनाते हैं, यहाँ पे अपन इसी कैंडल की क्लोजिंग पे अपन एंट्री करते हैं, रिक्स रखते हैं इस कैंडल के ऊपर। इनके अराउंड 25 रुपीज़ का यहाँ पे रिक्स था, और जो टारगेट था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे सीपीआर तक का पहला टारगेट देखने को मिल सकता है, यानी कि अगर आप यहाँ पे रिक्स टू रिवॉर्ड की बात करते हैं तो 1:3 तक का रिक्स टू रिवॉर्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा था। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि जो निफ्टी था वो स्टार्टिंग में बुलिशनेस दिखा रहा था, नहीं निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा बुलिशनेस पे था, ठीक है। तो अब देखना इस कैंडल का 50% पे था। अब बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही थी, एसएमए का टच थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लम हो रही थी कि क्या पता एसएमए के टच से फिर यहाँ पे दोबारा से बाउंस आ जाए। और यहाँ पे सीपीआर तो अप ट्रेंड में है, और सीपीआर जब अप ट्रेंड में होता है तो यहाँ पर पुट की प्लान कब कर सकते हैं, जब सीपीआर के नीचे प्राइस आ रहा हो या S1 के नीचे निकल रहा हो। तो यहाँ पे बस ये एक प्रॉब्लम थी, वरना ये ट्रेड था। अगर मैं यहाँ पे मेरे को याद आया तो ये अराउंड 21 रुपीज़ के आसपास एक पुट था जो कि 60 रुपीज़ तक स्पाइक कर गया था जब भी इसने ये टच करने गया था सीपीआर। तो ये वाला एक ट्रेड था। अगर ये ट्रेड अगर मिस हो भी जाता है ना, तो यहाँ पे एक 500 के लेवल के आसपास भी एक ट्रेड यहाँ पे अज्यूम किया था अपन ने कि मार्केट देखो, मार्केट ने डायरेक्ट एसएमए ब्रेक किया, एसएमए ब्रेक करने के बाद एसएमए को टच दिया एंड देन उसके बाद मार्केट निकलने लगे। अब वैसे अगर देखा जाए तो लॉजिकल यहाँ पे इसी कैंडल पे शॉर्ट कर देना था, बट इस कैंडल पे मैंने शॉर्ट नहीं किया क्योंकि नीचे बैठा था 22,500 का सपोर्ट। अब जब ये 22,500 को टच करके ये कैंडल निकल रहा था ना, एक एंट्री इस जगह पे हो सकती थी, क्योंकि देखो 22,500 के ऊपर जैसे ही कैंडल निकले आप छोटा सा रिस्क ले लो, कितने 11 से 15 रुपए का। बट अगर पहला ही टारगेट देखते हैं तो यहाँ पे सीपीआर ने ही पहला टारगेट 30 रुपए का दिया था। बट ये सब यहाँ पे मतलब ये पूरा मूव यहाँ पे मतलब निकला एंड देन मैंने कहाँ पे एंट्री हुआ मैं आपको शो करता हूँ। तो ये पूरा मूव यहाँ पे कंप्लीटली निकला, 22,400 से मार्केट का सपोर्ट आया एंड जो अपन ने एंट्री करी वो देखा जाए लॉजिकल एंट्री देखा जाए तो जब सीपीआर को उसने पहले टाइम अटेम्प्ट किया था ना, इसी जगह पे शॉर्ट कर देना था।
इसी जगह पे सपोर्ट, इसी जगह पे मतलब इसी जगह पे ट्रेड लेना था अराउंड कहाँ पे, 1 बजे के टाइम। तो 1 बजे के टाइम अगर अपन पुट साइड चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कितना अच्छा अपन को टारगेट देखने को मिल सकता था, तो 110 की अपन यहाँ पे प्रीमियम यहाँ पे देखते हैं। और इस जगह पे अगर देखा जाए तो SMA भी नीचे था, SMA भी काफ़ी ज़्यादा नीचे था, बट SMA का थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, इस वजह से मैंने ये ट्रेड को भी एग्जीक्यूट नहीं किया था। बट अगर यहाँ पे देखा जाए 1 बजे के आसपास चलते हैं अपन, तो 93 के आसपास यहाँ पे ट्रेड बनता है। और 93 से मार्केट ने जो मूव दिया है वो कहीं ना कहीं 103 और मतलब 103 मतलब 10 रुपये की समथिंग का ही मतलब मूव आया है, कोई बड़ा मूव आया नहीं है। बट फॉल की अगर बात करें तो फॉल अच्छा खासा था, 60 रुपीज़ के फॉल में 10 रुपीज़ का मूव अनएक्सपेक्टेड था भाई थोड़ा सा। बट यहाँ पे प्रीमियम चार्ट पे बोलूँ तो बहुत अच्छा मूव आया था। आई थिंक मैंने इसको यहीं पे शॉर्ट किया था, इस जगह पे ही। हाँ, या इस जगह पे अपन ने शॉर्ट किया था, इस जगह पे। और यहाँ पे आके थोड़ा सा और अपन ने ऐड किया था, फिर इसको यहाँ पे अपन ने आधी क्वांटिटी निकाल दी थी। नहीं, इस ट्रेड को फिर अपन ने आराम से होल्ड किया था। यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट मेरे को 100% ROE मिल रहा था। फिर घूम के मार्केट ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया, स्टॉप लॉस लेने के बाद मार्केट डायरेक्ट निकल गए। अभी मेरे को याद आया, अब वो आई थिंक मेरे हिसाब से वो प्रीमियम तो मैं यहाँ पे शो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर मेरे को ये ग्रो देता है तब अपन ज़रूर शो करेंगे। अब ऑर्डर पे चलते हैं और मैं आपको उस दिन के ऑर्डर दिखाता हूँ, ऑर्डर बुक दिखाता हूँ। काफ़ी ज़्यादा ट्रेड है नो डाउट। ये है 13 तारीख, ठीक है ना। तो पहला अपन ने बाइंग ऑर्डर लगाया कितने बजे, 12:21 पे। यहाँ पे नो डाउट यहाँ पे थोड़ा सा पहले की बाइंग है। मैं यहाँ पे 21 रुपीज़ ही मेरा ओरिजिनल प्राइस था, जो कि मैं जहाँ पे एग्जैक्टली बाय करना चाहता था। लेकिन अगर आप देखें तो हर डिप पे मैंने बाई किया, 21 रुपीज़ तक बाई किया, 1 2 3 4 5 6, और एवरेजिंग मेरी आई 27 रुपीज़ की। बट एक्चुअल प्राइस यहाँ पे मेरा 21 to 25 रुपीज़ था। ये दोनों तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा जल्दी मतलब मैंने यहाँ पे लिया था। और अगर इस प्रीमियम चार्ट पे अगर अपन चले, अगर गुरु यहाँ पे अपन को परमिशन देता है तो सेकंड, नहीं है यहाँ पे। तो ये वाला जो ट्रेड था वो कहीं ना कहीं 100% ROE इस ट्रेड ने भी दी थी। 27 से ये अराउंड 47 रुपीज़ तक गया था। वहाँ पे आप खुद कैलकुलेट कर लेते कि कितना % ROE बन रहा था। बट अपन ने उस ROE को यहाँ पे बुक नहीं किया। एंड ये वाला अपना पहला ट्रेड था, ठीक है। उसके बाद ये जब पहला ट्रेड अगर आप देखें तो ये मैंने कॉस्ट के समथिंग 30 रुपीज़ के समथिंग पूरा यहाँ पे निकाल दिया था। इसके बाद अपन ने एक स्नाइपर ट्रेड लिया था, और इसको आप एडजस्टमेंट भी कह सकते हो। ये अपन ने लिया था अराउंड 1:55 के टाइम। अब 1:55 पे अपन ने ऐसा क्या शो किया था, तो आपको यहाँ पे अपन को थोड़ा सा अपन इस पर चलते हैं 1:55 पे। तो ये राउंड यहाँ कहीं अपन थे, तो मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ से एक फॉल ही आएगा। और जो प्रीमियम चार्ट था वो भी यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं पुट साइड की तरफ एडजस्ट कर सकता है। तो अगर आप देखें तो 6 रुपीज़ पे अपनी बाइंग थी, 6 रुपीज़ पे अपन ने 750 क्वांटिटी ली थी। पहली क्वांटिटी अपन ने 12 रुपीज़ पे यहाँ पे कर दिया था एग्जिट, यानी कि 100% ROE यहाँ पे अपन ने बना लिया था। और आप यहाँ पे मैं 5000 ऑलमोस्ट 6000 के प्रॉफिट में मैं आ चुका था, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई थी वो मैं आपको शो करता हूँ। तो यहाँ पे अपनी एंट्री बन चुकी थी, अब अपने यहाँ पे 5000 के प्रॉफिट में आ चुके थे। अब एडजस्टमेंट यहाँ पे शुरुआत होती है। ये दूसरी एडजस्टमेंट को मैंने कॉस्ट पे निकाला था। 1200 क्वांटिटी आप यहाँ पे देख सकते हो, 9 रुपीज़ पे, 70 रुपीज़ पे, 1 रुपये पे, 1 रुपये पे। एंड जब ये सब हुआ एंड देन इसके बाद अगर आप देखें तो ये मैंने यहाँ पे कितनी क्वांटिटी बाय कर ली है, तो आप यहाँ पे खुद कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे अराउंड यहाँ पे मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी 7000 क्वांटिटीज यहाँ पे मैंने बाई कर ली थी, जो कि मैं यहाँ पे इतनी क्वांटिटी बाय नहीं करना चाहता था। और सेल ऑर्डर भी मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा देर बाद मैंने यहाँ पे सेल ऑर्डर लगाया। ये जो सेल ऑर्डर था ये मेरे को प्रॉफिट की वजह से मेरे को लॉस नहीं दिख रहा था, वरना अगर मेरे लॉस में होता तो मैं इसको थोड़ा जल्दी निकालता। अगर आप यहाँ पे खुद कैलकुलेट कर सकते हो, मेरा जो एवरेजिंग प्राइस आया था 1.40 आया था, उसके हिसाब से 70 पैसे पे मेरे को निकल जाना था। बट मैं यहाँ पे उसको 45 पैसे पे निकाल रहा हूँ। यानी कि अगर आप देखें तो यहाँ पे 25 पैसे का यहाँ पे मेरा वो है स्लिपेज।
और 25 पैसे आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि वो कितना आरओई बना सकता था, ठीक है ना। ये ट्रेड अगर आप देखें तो एग्जीक्यूट होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें तो फिर ना दिमाग कॉम्प्लिकेट हो गया था भाई। फिर मतलब यहाँ पे अपन कोशिश तो पूरी कर रहे थे बट कुछ हो नहीं रहा था। अब अगर आप देखें तो 50 पैसे पे एंट्री करी, 50 पैसे पे एंट्री करी, एंट्री करी, एंट्री करी, एंट्री करी और 45 पैसे पे पूरा यहाँ पे अपन ने निकाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला जो ट्रेड था ये थोड़ा सा महंगा बाय हो गया। 80 पैसे पे 80 पैसे पे 80 पैसे पे देखो बाइंग हुई, 80 पैसे पे लगातार यहाँ पे बाइंग हुई, फिर 80 पैसे पे, फिर 35 पैसे पे यहाँ पे एक बड़ा लॉस हो गया। तो क्वांटिटी अपन मैनेज कर नहीं पा रहे थे, सिर्फ भाई एग्जीक्यूशन पे ध्यान दे रहे थे। यही एक प्रॉब्लम थी जिसके वजह से लॉसेस जो थे वो इतने हैविली बढ़ गए थे और 7000 के यहाँ पे लॉसेस में वो हुआ था। और ब्रोकरेज भी अच्छी खासी लगी है, अराउंड 1000 रुपीज तक की यहाँ पे ब्रोकरेज भी लगी है। तो प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या क्या अपन को देखने को मिली। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एक एंट्री मिस हुई। कहाँ पे एंट्री मिस हुई, यहाँ पे सोचने में एंट्री मिस हुई, वरना अगर वो नहीं होता तो ये वाला ट्रेड एक अच्छा खासा ट्रेड था जो कि अच्छा खासा जाता, ठीक है। फिर दूसरा अपन ने एडजस्टमेंट यहाँ कहीं प्लान किया था, दोनों एडजस्टमेंट मिला मिलू के अपना अपन अच्छे खासे प्रॉफिट में आ चुके होते, ठीक है। एंड देन एडजस्टमेंट में अपन थोड़ा बहुत रिस्क लेते, सही आता तो सही आता, वरना अपन दिन को क्लोज करते। बट प्रॉब्लम क्या हुई, ये वाला ट्रेड अपने से मिस हुआ, ठीक है। ये ट्रेड अपन ने एग्जीक्यूट किया, अपने पास 2 लॉट थे, अगर मैं दोनों को बुक करता तब भी मेरा 10,000 के ऊपर प्रॉफिट था। प्रॉब्लम बस ये की है कि अपन ने हैवी क्वांटिटी बाय करी, हैवी क्वांटिटी के बाद अपन ने कोई रिस्क टू रिवॉर्ड यानी कि वो नहीं लगाया। अपन ने सिर्फ एक ही चीज का प्लान किया, अपन जब विन करेंगे तो बड़ा प्रॉफिट होगा। अपन ने विनिंग के बारे में सोचा कि भाई विन करेंगे तब बड़ा प्रॉफिट होगा, बट अपन ने लूजिंग के बारे में सोचा ही नहीं कि मतलब अगर लॉस करेंगे तो भाई तो कितना बड़ा लॉस होगा। और फिर ब्रोकर का अलग प्रॉब्लम कि वो एक ऑर्डर को 2 बार एग्जीक्यूट कर रहा है। एक जगह पे 24,000 यहाँ पे क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो गई थी, जहां पे मैं सिर्फ 7,000 क्वांटिटी लेना चाह रहा था बस। 24,000 आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना ज़्यादा क्वांटिटी मैंने हैविली भर चुका था। 24,000 क्वांटिटीज यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई थी। एनीवेज तो प्रॉब्लम यही है, एडजस्टमेंट को लेके है। एडजस्टमेंट भाई नो डाउट सुपर्ब है भाई, मतलब पैसे को मतलब कह सकते हैं कि 1-2 मिनट के अंदर डबल कर देते हैं। बट वही मतलब डिसएडवांटेज भी है। अगर उसके भाई प्रोज वो हैं तो उसके कॉन्स भी यही है कि मतलब वो 1-2 सेकंड के अंदर गायब भी कर देंगे पूरे पैसे को। तो क्वांटिटी पे यहाँ पे अपन को फोकस करना है और साथ ही साथ प्रॉफिट जो है भाई उन्हीं के ऊपर यहाँ पे अपन को रिस्क लेना है और उसके अलावा कोई रिस्क पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। क्योंकि देखो यार अगर आप उससे ज़्यादा रिस्क लेते हैं भाई तो 5,000 के अच्छे खासे में प्रॉफिट में बैठा था भाई, वहाँ से अपन लॉस में स्विच हुए हैं। तो आप खुद समझ सकते हो कि साइकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है भाई। साइकोलॉजी भी खराब होती है एंड देन उसी के साथ भाई अपने मतलब कहते हैं सीधा अपने मतलब क्या कहते हैं कैपिटल पे भी भाई वो पड़ता है। तो नो डाउट रूल्स पे चलना है, एडजस्टमेंट पे फर्स्ट ऑफ ऑल हैवी क्वांटिटी नहीं भरना है। एंड भरने से पहले भी आप डिसाइड कर लीजिए आपको कितनी क्वांटिटी, पहले प्री प्लान होना चाहिए कि प्रॉफिट तो बाद में कैलकुलेट करो, छोड़ो ये क्वांटिटी अगर मैं भर रहा हूं, अगर यहां से 1 रुपीज गिरता है तो मेरा इतना लॉस होगा एंड देन इतना मेरा प्रॉफिट है। ये आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है। ये नहीं कि आप बाद में डिसाइड कर रहे हो कि भाई आपने क्वांटिटी भर दी एंड देन फिर आप भाई सोच रहे हो कि भाई यहाँ से तो प्रॉफिट ही होना है। तो यही कुछ ट्रेड था। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अपन ने ये कॉल साइड का ट्रेड को अटेम्प्ट नहीं किया, पुट साइड के ट्रेड में अटेम्प्ट करना था लेकिन नहीं कर पाए। देन उसके बाद मैंने एक नीचे यहाँ पे पुट साइड का अटेम्प्ट किया जो कि CPR के नीचे था। अराउंड यहाँ पे कैंडल की स्ट्रेंथ यहाँ पे मेरे को ऑलमोस्ट खत्म लग रही थी, तो यहाँ कहीं मैंने अटेम्प्ट किया था जो कि एक अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न बना। देन 1 बजे के टाइम अपन ने एक 100% ROE बनाया, ठीक है। एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हुई, रीजन क्या था कि मतलब अपन मल्टीपल ट्रेड्स अपन ने करी, हैविली क्वांटिटी के साथ करी और विदाउट एनी रिस्क टू रिवॉर्ड किया। तो बस यही एक प्रॉब्लम थी जो कि नो डाउट इसके ऊपर अपन को आने वाले टाइम में काम करना है। क्योंकि देखो अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो भाई देखो ऐसा प्रॉपर प्लान के साथ ट्रेड करना है, प्रॉपर प्लान के साथ एग्जीक्यूशन करना है। लॉसेस मालूम होने चाहिए, उन लॉसेस पे अपन को पहले ही निकलना है, ठीक है ना। तो यही था पूरा एकदम कंप्लीटली मैंने आपके साथ पूरा डिस्कशन किया, क्या थे ट्रेड, क्या था उनके पीछे का लॉजिक, सब कुछ एकदम डिस्कस किया। प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया, एडजस्टमेंट मल्टीपल करे एंड हैवी क्वांटिटी के साथ किया, विदाउट कैलकुलेशन किया, तो इतना बड़ा लॉस देखने को मिला, ठीक है ना। नो डाउट इन सारी चीज़ों को एकदम शॉर्ट आउट करेंगे। और आपको भी लगता था कि डेली प्रॉफिट कैसे हो रहा है, तो भाई आज लॉस देखो, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक ले गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, लव यू ऑल एंड सारे वालों को दिल से जय श्री राम।